में पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर में बिना मास्क के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। साथ ही श्रद्धालु से अपील की गई है कि वो मंदिर में दर्शन पूजन के लिए आए, लेकिन बेवजह मंदिर में ना रुके। कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। हालांकि मंदिर प्रबंधन ने ये जानकारी दी है कि मास्क पहनकर मंदिर में आने की व्यवस्था कोरोना की पहली लहर के बाद से ही की गई है, लेकिन कोरोना के नए मामलों के बाद मास्क पहनकर ही मंदिर में आना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी अनिवार्य रूप से करने की अपील की गई है। पटना जंक्शन प्रसिद्ध महावीर मंदिर सुबह 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक खुला रहता है। मंदिर में सामाजिक दूरी बनाए रखने में सहूलियत होगी, तो लोगों से भी अपील की गई है। तो बड़ी जानकारी, अगर आप मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे तो मास्क लगाना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, मास्क को लगाना होगा। क्योंकि ओमिक्रॉन के लगातार बढ़ते मामले चिंता का विषय है, जिसको लेकर तमाम जो सावधानियां हैं वो बढ़ती जा रही है। तो पटना के महावीर मंदिर में कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराया जा रहा है। तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता रितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। रितेश, क्या कुछ अपडेट? देखिए, कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर लगातार अपील पहले से हो रही थी, लेकिन कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन, जिसकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में क्या कुछ चीजें अनिवार्य की गई है अगर मंदिर में प्रवेश करना है तो? आप बिल्कुल सही कहा प्रीति, आपने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है और इस व्यवस्था से जो जिला प्रशासन है और जो सरकार है उसे सीख लेने की जरूरत है। देखिए कि हम प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ पर रोजाना हजारों जो श्रद्धालु हैं महावीर जी का दर्शन करने पूजन करने आते हैं और देखिए कि कोई भी श्रद्धालु बगैर मास्क आपको नहीं दिखेगा। मुकम्मल व्यवस्था इतनी अच्छी की गई है कि चाहे कोई कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, वो बगैर मास्क यहाँ पर नहीं आ सकता है। ज्यादातर जो लोग हैं वो मास्क में आपको दिखेंगे। इसके अलावा ये नहीं है कि आप मंदिर में आ रहे हैं, आप दर्शन कीजिए और सीधे आप बाहर निकल जाइए। ये नहीं है कि आकर आपको यहाँ जमावड़ा लगाना है, बैठना है, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर जगह जगह जो पॉइंट्स है वहां पर आपको सैनिटाइजर का व्यवस्था मिलेगा। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि महावीर मंदिर हमेशा, ये प्रीति कोई पहली बार नहीं है जब पटना का जो महावीर मंदिर है वो इस तरह की व्यवस्था कर रहा है। पहले भी इस तरह की व्यवस्था देखी गई है और जब कोरोना पीक पर था तो यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स तक की व्यवस्था की जा रही थी। लिहाजा देखिए कि कितनी अच्छी व्यवस्था, कितनी अच्छी तस्वीर है कि जो पुजारी हैं, एक बार अभिषेक दिखाएं कि जो मंदिर के पुजारी हैं वो पिछले 3-4 घंटे से लगातार ऐसे ही भक्तों को पूजा करवा रहे हैं, अभिषेक करवा रहे हैं, लेकिन बगैर मास्क ये भी आपको नहीं दिखेंगे। तो इस तरह की तस्वीर, इस तरह की जागरूकता अगर पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा तभी हम कोरोना के बढ़ता हुआ जो खतरा है उसे टाल सकेंगे। ओमिक्रॉन के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, जिस तरह से चिंता जाहिर की जा रही है, जाहिर सी बात है कि इस तरह की जागरूकता, इस तरह की सख्ती की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि जो महावीर जी के, भगवान हनुमान के जो भक्त होते हैं उनके बारे में ही कहा जाता है कि ये बेहद अनुशासन में रहने वाले हैं, क्योंकि महावीर जी, हनुमान जी अनुशासन प्रिय देवता हैं, भगवान हैं। तो लिहाजा जो भी उनके भक्त होते हैं, जो भी श्रद्धालु होते हैं, वो अनुशासन में रहेंगे तभी उसका आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। तो देखिए कि ये तस्वीर है और ऐसा नहीं है कि जो पुरुष श्रद्धालु हैं, चाहे महिला हो, किसी को भी इस सख्ती से नहीं परहेज नहीं किया गया है। सभी, चाहे पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, यहाँ जो लोग भी आ रहे हैं बगैर मास्क आपको नहीं दिखेंगे। बिल्कुल रितेश, देखिए मंदिर प्रबंधन ने तो तमाम तैयारियां की हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और सीधे तौर पर तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, लेकिन लोगों में भी जागरूकता आनी चाहिए, क्योंकि हम वहां पर भीड़ भी देख पा रहे हैं। क्या यही वजह आज शनिवार का दिन है और महावीर के दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, या फिर रेगुलर या रोजाना इस मंदिर में इतनी भीड़ होती है? लोगों को भी जरूरत है कहीं ना कहीं तमाम नियम कानूनों का पालन करें। अब बिल्कुल सही कहा, आज शनिवार है, लिहाजा कुछ आज भीड़ जो है वो ज्यादा होती है। और सबसे बड़ी बात है कि पटना जंक्शन पर ये मंदिर जो है वो अवस्थित है, लिहाजा यहाँ पर जो भी यात्री दूर दराज के इलाके से आते हैं उनकी भीड़ जो है रोजाना इसी तरह से रहती है। और यही तस्वीर, यही सीख जरूरी है, क्योंकि पटना के आप किसी अन्य इलाके, चाहे सब्जी मार्केट जाइए, आप पटना जंक्शन पर ही चले जाइए या अन्य जगहों पर जाइए, वहां पर कोरोना नियमों को लेकर कोई पालन नहीं किया
जा रहा है। लिहाजा इस तस्वीर से सीखने की जरूरत है, इस जागरूकता से सीखने की जरूरत है, ना सिर्फ जिला प्रशासन को बल्कि जो लोग इस वक्त देख रहे हैं उन्हें भी सीखने की जरूरत है। क्योंकि अगर इस तरह का अनुशासन हम दिखाएंगे तो हमें वो दौर नहीं झेलना पड़ेगा जो साल 2020 में हमने झेला, जो साल 2021 में झेला, और वो मंजर फिर से कोई याद नहीं करना चाहेगा जिस मंजर को कभी हमने देखा है, कभी हमने झेला है। तो इस तरह की ही जागरूकता चाहिए, इस तरह की सख्ती चाहिए ताकि जो खतरा मंडरा रहा है उसे टाला जा सके। देखिए कि स्वेच्छा से, और ऐसा नहीं है कि जो लोग आ रहे हैं वो हुज्जत कर रहे हैं कि नहीं मास्क नहीं लगाएंगे, मास्क को लेकर सवाल जवाब कर रहे हैं। रितेश देखिए आप वहीं पर मौजूद है, कोशिश कीजिए कि श्रद्धालुओं से बातचीत कीजिए। जी जी, देखिए यहाँ पर श्रद्धालु लोग भी हैं, एक महिला हैं। मैम ये बताइए कि मंदिर में आई है, मास्क के बगैर एंट्री नहीं है, कितनी अच्छी व्यवस्था? बहुत अच्छी व्यवस्था है, ये होना चाहिए। हम लोग भी चाहते थे कि बिना मास्क का कोई प्रवेश नहीं करे। आप बताइए ये व्यवस्था कितनी मुकम्मल है? बहुत सही है क्योंकि ये कोरोना से बचाएगा, वही सब। तो देखिए कि जो श्रद्धालु हैं वो भी, आप बताइए कि ये जो व्यवस्था की गई है कि बगैर मास्क एंट्री नहीं लेना है, ये व्यवस्था कितनी अच्छी है? ठीक है, बढ़िया है। लोगों को मतलब अवेयर रखेगा कि आगे वाले जो आने वाले वेव हैं उससे बच करके लोग रहेंगे। क्या पटना में ऐसी ही व्यवस्था अन्य जगहों पर चाहिए? ये जी, ये बहुत अच्छा है। यहाँ का व्यवस्था और यहाँ का रखरखाव सब बहुत अच्छा है। जी हाँ, लोग स्वेच्छा से मान रहे हैं। हाँ, लोग स्वेच्छा से मान रहे हैं। लोगों को यहाँ के प्रति आस्था है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और सैटरडे को और ट्यूसडे को तो काफी भीड़ रहती है यहाँ। जी जी, आप बताइए इस तरह की व्यवस्था अन्य जगहों पर भी चाहेंगी? नहीं, सब कुछ यहाँ पे अच्छा है। तो देखिए प्रीति की कितनी जी। अच्छी बात है, जो श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं वो भी इस व्यवस्था की तारीफ कर रहे हैं और सबका कहना है कि ऐसी बिल्कुल। व्यवस्था सभी जगहों पर हो, सभी जगहों पर लोग स्वेच्छा से मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें, ताकि इस तरह की जो खतरा है उसे हम टाल सकें। और ऐसी व्यवस्था अब जी। सभी जगह पर जरूरी है और ऐसी ही सख्ती चाहिए। जी प्रीति। बिल्कुल रितेश, देखिए प्रशासन की व्यवस्था के साथ आम जनता का योगदान भी काफी अहम हो जाता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, और लगातार हम भी यही अपील करते हैं कि आप मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं। जेडीयू की प्रदेश सचिव डॉक्टर तारा श्वेतारिया ने भी लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है, मास्क को मस्ट बनाना सही बताया है। के न्यू वेरिएंट्स जिस तरीके से